या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके करम कर दे, करम कर दे। सदके का गोश्त दस्तयाब है। सदका तो मैंने देना है, चलो इसी को कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। 50 का सदका करना यार। ओके सर, अभी कर देता हूँ सर। यार बंदा तो वेल एजुकेटेड लग रहा है, तो इस तरह का अजीबोगरीब काम क्यों कर रहा है? पूछ के देखता हूँ इससे क्या माजरा है। सुनो भाई, जी सर। पढ़े लिखे लगते हो, इस तरह का काम क्यों कर रहे हो? वक्त का सताया हुआ हूँ साहब जी। वक्त का सताया हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। सर, आई हैव डन माई PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। क्या? PhD डॉक्टरेट, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में? तो तुम अपना फ्यूचर बनाने की बजाय इस काम में क्यों वक्त जाया कर रहे हो मेरे भाई? फ्यूचर? और वो भी इस मुल्क में? क्या मजाक कर रहे हैं साहब जी। इसी गलत सोच की वजह से हमारे पढ़े लिखे नौजवान पीछे रह चुके हैं। PhD होल्डर हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं। अच्छी पोजीशन तो अमीर लोगों के बच्चों को मिलती है। आपको क्या लगता है मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया होगा? सर, दर्जनों जगह पे अप्लाई किया है, मगर सरकारी जॉब तो इस मुल्क में है ही नहीं। ये तो आप भूल ही जाइए। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस वाले तजर्बा मांगते हैं, और छोटे लोकल स्कूलों वाले, सर उधर तो इतनी कम सैलरी है कि गुजारा ही नहीं होता। हम जैसे गरीब पढ़े लिखे नौजवान यूं ही सड़कों पर गलने सड़ने के लिए रह जाते हैं, मगर कोई फ्यूचर नहीं बनता, कोई फ्यूचर नहीं बनता, कोई भी। ओहो, हिम्मत क्यों हार बैठे हो? अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। तुम्हारी इस सितम जरीफी का मैं हल ढूंढ देता हूँ। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, ये रखो अपने पास, और कल सुबह ठीक 8 बजे मेरे कॉलेज आ जाना। क्या सर, आपका कॉलेज? जी हाँ, मेरा कॉलेज। मैं ऑक्सले कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम कल आना, तुम्हें यकीन हो जाएगा, और तुम्हारी जॉब पक्की, और तनख्वाह भी तुम्हारी मर्जी की होगी। आप तो मेरे लिए सच में फरिश्ता बनकर आए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सर, ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? सर, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे पांव छूने की। तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों ने ही तो इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया को बताना है कि हम हैं पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान। किसी चीज की तुमने टेंशन नहीं लेनी। और ऐसा करो, ये जो गोश्त है ना, इसको चील कौवों को डाल दो, और घर जाकर तैयारी करो। आने वाले वक्त के तुम प्रोफेसर हो। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरी जंग अजीम में यूरोप में 6 से 8 करोड़ बंदा मारा गया था। यूरोप की धज्जियां उड़ गई थी, और आज देखो यूरोप कहां से कहां पहुंच गया। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी का तहस नहस हो चुका था उस जंग अजीम की वजह से माहौल, और आज का जर्मनी दुनिया की दी बेस्ट GDP लेकर उभरा है। अगर जापान की बात की जाए तो नागासाकी और हिरोशिमा पर बरसाए गए अमेरिकन एटम बम ने जापान की जड़ें हिला दी थीं। और आज का जापान दुनिया की दी बेस्ट टेक्नोलॉजी और दी बेस्ट मशीनरी जापान की ही होती है। अगर 75-76 सालों में ये लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी बदल सकते हैं। अगर मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है तो हमने इसको बदलना है। बाहर की दुनिया से किसी ने भी आकर इसको नहीं बदलना। और पढ़े लिखे नौजवानों से मैं मुखातिब हूं और उनको कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया करो।
बेसब्रे ना हो जाया करो, थोड़ा सब्र का दामन थाम लिया करो। तजर्बा आपके पास होता नहीं है और बड़े अदारों में पहुंच जाते हैं नौकरी के लिए, ऐसे आपको कोई नौकरी नहीं देगा और घर बैठे को भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। छोटे मोटे अदारों में थोड़ी सी तनख्वाह पर तजर्बा तो ले लो। जब आपके पास उस फील्ड का तजुर्बा आ जाएगा तो हर बड़ा अदारा आपको रखने पर मजबूर हो जाएगा। क्या आपके पास उस फील्ड के लिए इतना टैलेंट मौजूद है कि बड़ा अदारा आपको हायर कर ले? इस चीज पर गौर फरमाइएगा और दुनिया को बता दो फिर निकल के अपने घरों से कि जिक्र तो हुआ होगा हमारा अफसाने में, तो क्या हुआ, जरा देर हो गई आने में। दोस्तों, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।